जैन तत्व विद्या का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा यहाँ पर विषय शुरू हुआ था द्रव्यान योग का, है ना, जिसमें हम अभी जानेंगे द्रव्य के बारे में, आत्मा के बारे में। ठीक, आत्मा की पहचान तो कैसे बताया जाएगा? वो प्रमाण नय निक्षेप सहित 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय, 7 तत्व और 9 पदार्थ इसके मुख्य प्रतिपाद्य हैं। प्रतिपाद्य मतलब इसके मुख्य जो मेन पार्ट है वो क्या है? प्रमाण नए निक्षेप सहित 6 द्रव्य, 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय, 7 तत्व और 9 पदार्थ। ठीक, अपन जब देखेंगे ना तो ऑलमोस्ट सब सेम सा ही नजर आएगा। 7 तत्व और 9 पदार्थ सेम चीज है। इसमें सिर्फ 7 तत्वों में अगर पुण्य और पाप 2 और ऐड कर दिए जाए तो उनको 9 पदार्थ कहते हैं, है ना। ऐसे ही 6 द्रव्य में से एक काल द्रव्य निकाल दिया जाए तो पंचास्तिकाय हो जाता है। और इनको जानने का तरीका क्या है? प्रमाण और नय। ठीक, तो इनके बारे में और डिटेल्स अपन आगे पढ़ेंगे। तो पंचास्तिकाय कहलाएगा। 6 द्रव्य में 6 द्रव्य आपको जानकारी है क्या होते हैं? 6 द्रव्य नहीं नहीं नहीं, वो है 7 तत्व। 6 द्रव्य है जीव अजीव, धर्म अधर्म, आकाश काल। ठीक, ठीक है। तो उसमें से काल निकाल देने पर, काल को अगर साइड में कर दें, वो बताएंगे कारण क्यों कर दें, तो जो 5 बचते हैं उनको पंचास्तिकाय कहते हैं। ठीक है, तो उनकी भी जानकारी अपने को मिलेगी। ठीक, तो थोड़ा सा नया हो सकता है ये विषय, अभी तक के हो सकता है हमने इसमें ज्यादा नहीं जानकारी ली हो, तो धीरे धीरे जाएंगे और बहुत डीप या ये कह लीजिए कि बहुत हाई लेवल का ना करके हम इसको बेस फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, डिटेल्स में ना जाके बात को समझने की कोशिश करेंगे, उसके जिस्ट क्या बोलते जो भी है उसके मर्म को पकड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? यह अनुयोग आत्मा की बंद और मुक्त अवस्था का सम्यक अवबोध कराता है। सही सही, सम्यक मतलब सही सही अवबोध, जानकारी देता है। किसकी? आत्मा की बंद और मुक्त अवस्था। तो यहाँ पर हम जो संसारी आत्मा है वो कैसे पहचानी जाती है ना, उसकी क्या अवस्था रहती है, उसमें क्या गुण रहते हैं, और जो मुक्त अवस्था है उसमें क्या गुण रहते हैं। तो गुण पता होंगे तभी हम पहचान कर पाएंगे, है ना। तो वो सब चीजें हम यहाँ पर जानेंगे। गूढ़ आत्म साधना और कर्म सिद्धांत भी इसी अनुयोग के अंग हैं। आत्म साधना मतलब जो अपने को जानेगा वो ही आत्मा की साधना कर पाएगा, है ना। तो इसलिए आत्म साधना को भी इसी अनुयोग के अंतर्गत रखा। जैसे कि जिसको कि समय सारादि कहते हैं ना, तो वो भी इसी द्रव्य अनुयोग के अंतर्गत आते हैं, जो आत्मा की चर्चा करे, है ना, आत्मा को कैसे पाना। और कर्म सिद्धांत तो एक तरह से आप गोमट सार जी, जीव कांड और कर्म कांड जो है दोनों इसी अनुयोग के अंग हैं। ठीक, तो हम उतनी डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी हमें एक बेसिक नॉलेज हो जाएगी सब चीज की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 6 द्रव्य। ठीक है, अभी जो स्टार्टिंग में जैसे जो चीज आपने बताई है ना सब, हाँ, ये मतलब द्रव्य ये 5 ये हुए जो आपने धर्म अधर्म ये काल करेक्ट, जीव अजीव यस, 6 द्रव्य है, जिसमें से कि मेन जो है जीव अजीव ना,
उसकी चर्चा ज्यादा रहेगी, क्योंकि हमारी यात्रा जो है, हमारी जो जानकारी है या मोक्ष मार्ग है, वो एक जीव के लिए है ना। तो जीव के लिए ही सारा कुछ प्रपंच है ये, कि किस तरह से जीव संसारी है और कैसे मुक्त हो सकता है, ठीक है ना। तो 6 द्रव्य हैं, सबसे पहले ये बता दिया द्रव्य का स्वरूप, द्रव्य कैसे है, ठीक। सत द्रव्य का लक्षण है। सत क्या है फिर? सत अस्तित्व का वाची है। जैसे बोलते हैं ना अस्तित्व मतलब एग्जिस्टेंस, तो सत क्या है यहाँ पर? एग्जिस्टेंस को बताता है कि कुछ है ना। तो लोक में जितने भी अस्तिवान पदार्थ हैं सब सत हैं, ठीक। सत जिसे कहते हैं ना कि सच होना, जो जैसा है वैसा है ना। तो सत, सत उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त रहता है। जो अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है जिसकी भी, जिस किसी की भी, तो वह उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त होता है। तो यहाँ पे उनके मीनिंग भी बताए। उत्पाद का मतलब क्या? उत्पन्न होना। व्यय का मतलब विनाश होना, और द्रव्य स्थायित्व होना। ये तीनों बातें प्रत्येक सत्य में युगपत घटित होती हैं। युगपत मतलब एक साथ। एक साथ कैसे? कि अगर किसी चीज का उत्पाद है तो उसी समय पर किसी का व्यय भी है, ठीक है। और उत्पाद व्यय तो हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ द्रव्यपना उसमें हमेशा से है। इसलिए इनको क्या कहेंगे? तीनों युगपत घटित होती हैं। कैसे? जैसे कि आपने अपनी हाथ की कोई भी उंगली लीजिए, है ना, और उसको पहले सीधी थी उंगली, अब टेढ़ा कर लीजिए, ठीक है। तो उंगली तो उंगली है, ठीक है, उंगली वहीं की वहीं है, उंगली तो अस्तित्व है ना उंगली का, उंगली तो कहीं नहीं गई, तो वो क्या कहलाएगा? द्रव्य, ठीक। अभी उंगली सीधी थी, अब टेढ़ी है, ठीक। तो जो सीधी उंगली की अवस्था थी उसका क्या हो गया? विनाश। अब सीधी तो नहीं रही, तो वो अब नहीं है। नहीं होना इस विनाश होना, व्यय हो जाना। और एक नई चीज का उत्पाद उत्पन्न, उत्पत्ति हो गई किसकी? टेढ़ी उंगली की, ठीक है। तो ये एक ही उंगली में घटित हो गया उत्पाद व्यय द्रव्य, ठीक है। तीनों एक साथ घटित हो गए। समझ में आया एग्जाम्पल से? लोक में जितने भी पदार्थ हैं सब परिणमनशील हैं। जितने भी पदार्थ हैं, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग, इवन चाहे वो पुद्गल हो चाहे वो जीव हो, सब परिणमनशील है। उनमें प्रति समय नई नई अवस्थाओं की उत्पत्ति होती रहती है। तो नई की उत्पत्ति होती है तो पुरानी का विनाश भी होता होगा, है ना। तो इसलिए जब सब में नई नई उत्पत्ति हो रही है तो पुरानी का विनाश भी हो रहा है। यह उसका उत्पाद व्यय है, ठीक है। हर एक पदार्थ में प्रति समय नई नई अवस्थाओं की उत्पत्ति होती है। नई नई अवस्थाओं की उत्पत्ति के साथ ही पूर्व पूर्व की अवस्थाओं का विनाश भी होता है। यह उसका उत्पाद व्यय है। पूर्व अवस्था के विनाश और नई अवस्था की उत्पत्ति के बाद भी पदार्थ में स्थायित्व बना रहता है। हम दिन भर में देखते हैं, जैसे हमने दूध से दही बनाया, है ना। अब वो दूध नहीं रहा, दूध से क्या बन गया? दही की फॉर्म आ गई। लेकिन जो जो उसका बेस था वो तो वैसा का वैसा ही बना रहा, है ना। तो यहाँ पे उसी वही एग्जाम्पल आगे दे रखा है। यह अवस्थिति ही द्रव्य है। जैसे दूध से दही बना, यानी दूध का विनाश हुआ और दही का उत्पाद हुआ, लेकिन गौरस द्रव्य रहा। गौरस होता है बेसिकली जो गाय से मिलता है, भले ही हम उसे ओरिजिनल दूध कह देते हैं क्योंकि वो उस फॉर्म में रहता है, लेकिन उसके अंदर एक गौरस पना होता है, ठीक है। तो चाहे वो दूध हो चाहे वो दही हो, और चाहे वो दही से मक्खन हो या मक्खन से घी हो, है ना, उसका एक गौरस पना, तभी बोलते हैं ना गाय का घी। तो वो गाय का घी, जो गाय का घी है या गाय का जो उसमें एडिशन है, राइट, वो खत्म नहीं होता।
चाहे वो गाय का दूध हो, चाहे गाय के दूध की दही हो, चाहे वो उसका मक्खन हो, चाहे घी हो, राइट? तो गौरस द्रव्य रहा, चाहे उसका फॉर्म कुछ भी बदल गया हो। ठीक है, तो ये बात बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कि कोई भी पदार्थ है वो उत्पाद व्यय द्रव्य के सहित है। लाइक इवन आप अजीब में भी देख सकते हैं, है ना? कोई फल आपने तोड़कर अगर रख दिया तो कुछ दिनों में देखेंगे कि उसका फॉर्म बदल रहा है, उसका टेस्ट बदल रहा है, उसका कलर बदल रहा है ना? तो ये चीज जो उत्पाद व्यय द्रव्य है, ये सबके ऊपर अप्लाई होता है। कोई फर्नीचर देख लें, भले ही फर्नीचर हमें आज की डेट में एकदम से खराब होता नहीं दिखता है, लेकिन अगर ये 100-200 साल भी रखा रह जाए तो वेदरिंग से वो ओरिजिनल फॉर्म में, ओरिजिनल जो उसका स्टेट था उसमें नहीं रहता, है ना? तो उसका जो उसमें जो गिरावट आ रही है, उसकी जो कंडीशन में गिरावट आ रही है, वो उसका क्या कहेंगे, नई-नई उत्पत्ति हो रही है उसकी पर्याय में, और पुरानी वाली जो अच्छी वाली पर्याय थी उसकी वो व्यय हो रही है, लेकिन मेज वही की वही है, ठीक है ना? तो उत्पाद, व्यय और द्रव्य तीनों साथ-साथ होते हैं। इनमें कोई समय भेद नहीं है। जिस समय उत्पाद होता है उसी समय व्यय होता है, तथा उत्पाद और व्यय के साथ द्रव्य भी रहता है। ठीक है, ये बात सबको क्लियर हो गई? यहाँ तक के क्लियर है? उत्पाद व्यय द्रव्य की जो प्रोसेस है वो सबको समझ में आ गई? जी जय Yes. जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी, ठान मुझे एक क्वेश्चन था जी। कि उत्पाद द्रव्य उसमें क्या फर्क है और द्रव्य गुण पर्याय में क्या फर्क है? वो विषय अपना आप भी आगे आएगा अपना। ठीक है, गुण और पर्याय का नेक्स्ट विषय है। हाँ, ओके, थैंक यू। श्योर। जय जिनेन्द्र चारू जी। एक्चुअली ऐसा है ना कि उत्पाद व्यय और द्रव्य का हम अगर अपने आप से जुड़े जी, तो हमारे शरीर में जो चेंजेस आते हैं वो पर्याय से कनेक्ट कर सकते हैं, राइट? हाँ, तो एक पर्याय जा रही है, एक पर्याय आ रही है, जैसे हमारी युवा अवस्था जा करेक्ट। रही है और हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी उम्र के साथ, राइट? तो हाँ, वो तो वो पर्याय उसकी चेंज हो उत्पाद रही हो है, गया। हाँ, तो पर हमारा वृद्धावस्था ध्रुव, या अडल्टहुड का उत्पाद हो गया और बचपन का व्यय हो गया। हाँ ऐसा तो, ना? और ध्रुव का ऐसे भी है ना कि वो तो अपनी सोल है, अपनी सोल, आत्मा है, यस, जो यस। वो ऐसे ही रहती है। मनुष्यपना कह लीजिए। तो मनुष्य हाँ, तो मनुष्य ही है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, है ना? उसमें एक हाँ, मनुष्यपना है, तो वो द्रव्य है, ठीक है ना? राइट, और उसकी अवस्थाएं बदलती जा रही हैं। तो नई अवस्था को उत्पाद और पुरानी अवस्था को व्यय। ठीक, राइट। बहुत सही। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, आई एम एज्यूमिंग। तो ये विषय एक यहाँ पर हुआ। उत्पाद के बिना व्यय नहीं होता, उत्पाद और व्यय से रहित द्रव्य नहीं होता, और द्रव्य से रहित कोई उत्पाद व्यय नहीं होता। तो तीनों का होना जरूरी है। जैसे दूध के विनाश के बिना दही की उत्पत्ति नहीं है ना? तो क्या कहेंगे, विनाश के बिना उत्पत्ति नहीं है ना? ये उंगली, अगर जो उंगली का एग्जाम्पल लिया था, अगर उंगली टेढ़ी ना हो, है ना, तो क्या होगा कि जो सीधी उंगली है उसका कभी विनाश नहीं होगा, तो नई उत्पत्ति नहीं होगी। जबकि प्रकृति में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका कि उत्पाद ना होता हो या व्यय ना होता हो। ठीक, दूध के विनाश के बिना दही की उत्पत्ति नहीं है, न ही दही की उत्पत्ति के बिना दूध का विनाश। इस प्रकार दूध के विनाश और दही की उत्पत्ति के बिना गौरस का अस्तित्व ही नहीं है। ठीक है, अगर दूध और दही नहीं हो पा रही है तो फिर वो गौरस कैसा? गौरस तभी है जब उससे दूध से दही बन सकने की क्षमता हो, है ना? इनमें उत्पाद और विनाश, परिवर्तनशीलता और नित्यता दोनों साथ रहकर ही द्रव्य को परिपूर्णता प्रदान करते हैं। तो कंटिन्यूअस चेंजेस होते रहना और ध्रुव्यता मतलब नित्यता भी रहना, तो उससे क्या है, द्रव्य को परिपूर्णता प्रदान करते हैं। तो द्रव्य का यह लक्षण है। द्रव्य में उत्पाद व्यय द्रव्यता होती है। ठीक,
केवल उत्पाद, केवल व्यय अथवा केवल द्रव्य होना सत्य का लक्षण नहीं हो सकता। ठीक, सत्य का लक्षण क्या है? द्रव्य को उत्पाद, नित्य का व्यय, बोलेंगे, द्रव्य। द्रव्य को अपन बोलेंगे नित्य रहने वाला, ऐसा। करेक्ट, नित्यता जिसमें हो वो है द्रव्य। जो उत्पाद हुआ, जो नई अवस्था हुई, और जो अपन ने वो बोला जो व्यय किया, हाँ, मतलब उसकी जो पुरानी अवस्था गया हो गई। बिल्कुल सही, सही। ठीक है। प्रश्न हो सकता है कि एक ही पदार्थ में एक साथ उत्पाद, व्यय और द्रव्य की संगति कैसे बन सकती है, क्योंकि ये तीनों विरोधी तत्व हैं, है ना। विरोधी इन द सेंस, एक बन रहा है, एक खत्म हो रहा है और एक हमेशा बना है ना। तो ये कैसे पॉसिबल है? उत्पाद और व्यय के साथ स्थायित्व कैसे हो सकता है और स्थायित्व में उत्पाद व्यय कैसे घटित हो सकता है? ठीक, तो क्या कह रहे हैं? ऊपर ऊपर से देखने पर यहाँ विसंगति की प्रतीति होती है। विसंगति मतलब कि कुछ गड़बड़ है। ठीक, तो उदाहरण के लिए अनेक पदार्थों को उपस्थित किया जा सकता है, जैसे सोना, दूध, पानी। हाँ, यहाँ पे ये लाइन रह गई। ऊपर ऊपर से देखने पर यहाँ विसंगति की प्रतीति होती है कि ये कैसे पॉसिबल है ना। जब उत्पाद व्यय परिवर्तनशील और स्थायित्व द्रव्य दोनों एक साथ कैसे पॉसिबल हो सकते हैं? तो बहुत अलग अलग चीजें हैं। पर सच्चाई यह है कि इनके बिना किसी पदार्थ की संगति हो ही नहीं सकती। उदाहरण के लिए जैसे सोना, दूध, पानी आदि। सोना, दूध और पानी ये ध्रुव तत्व हैं, तत्व कह रहे हैं, ठीक है। सोने का कोई शेप अभी दिमाग में नहीं लाना, स्वर्णत्व, स्वर्ण को दिमाग में रखिएगा। ठीक, सोने से कड़े, कंगन आदि आभूषण बनाए जाते हैं। यह उत्पाद और विनाश की प्रक्रिया है। ठीक है, सोने का बिस्किट था, ठीक, उससे ज्वेलरी बना दी। ठीक, तो अब वो बिस्किट खत्म और ज्वेलरी बन गई। तो क्या हुआ? बिस्किट फॉर्म क्या हुआ? नष्ट हो गई और जो ज्वेलरी है वो क्रिएट हो गई, लेकिन स्वर्णपना वही का वही है। ठीक है ना, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए। तो ये पॉसिबल है, ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं। यह उत्पाद और विनाश की प्रक्रिया है। इसी तरह से दूध से दही, खीर आदि बनाए जाते हैं। यह भी उत्पाद और विनाश का क्रम है। इसी प्रकार पानी से बर्फ और भाप आदि पदार्थ बनते हैं, लेकिन पानी हर जगह मौजूद रहता है। ठीक है ना, तो ये बात समझने की है कि फॉर्म ऊपर से कुछ दिख रही है, अंदर से कुछ हो सकता है। उसके अंदर हमें द्रव्यता पर ध्यान देना है। ऐसे ही पर्पस क्या है ये बताने का कि जो हम है यानी सोल है, वो भले ही ऊपर से फॉर्म बदलती जा रही है, उत्पाद और व्यय हो रहा है, नई फॉर्म बनती है और पुरानी नष्ट होती जाती है। नया शरीर बन रहा है, पुराना नष्ट हो रहा है, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ द्रव्यता जरूर है। ये उनके लिए है जिनका ध्यान उस तरफ, द्रव्यता की तरफ नहीं जाता। तो उनको ध्यान में रखकर यहाँ पर ये चर्चा हो रही है। ठीक है ना, द्रव्य से हमें अपने तक पहुंचना है। ठीक, उत्पाद, व्यय और द्रव्य साथ साथ रहते हैं। जैन आगम में पदार्थ का यही लक्षण बताया गया है। इस आधार पर निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि जिसमें उत्पाद, विनाश, व्यय और स्थायित्व रहता है वह सत्य है। उत्पाद, व्यय और स्थायित्व के साथ उसका अविनाभावी संबंध है। अविनाभावी मतलब कि जिसके बिना उसके एग्जिस्टेंस ही पॉसिबल नहीं है, उसके बिना वो है ही नहीं। ठीक है, उस अविना है ना, उसके बिना उसका होना ही पॉसिबल नहीं है। तो उत्पाद, व्यय, स्थायित्व के बिना किसी भी पदार्थ का अस्तित्व कह पाना इम्पॉसिबल है। ठीक, अब द्रव्य की चर्चा चल रही है। ठीक, द्रव्य बताया क्या है? सत लक्षण वाला द्रव्य जिसमें उत्पाद, व्यय, द्रव्य हो। अब हमने पढ़ा है गुण और पर्याय भी कुछ होता है, तो वो क्या है? ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? द्रव्य की ही गुण और पर्याय होती हैं। द्रव्य को गुण और पर्याय वाला भी कहा गया है। पहले क्या कह दिया? द्रव्य जो
सत है ना, जिसके उत्पाद वे द्रव्य हैं। अब क्या कह रहे हैं, द्रव्य को गुण और पर्याय वाला भी कहा गया है ना। यहाँ पर ही वर्ड नहीं है, भी है, ठीक है ना। तो ये क्या है, अनेकांतवाद, जहां द्रव्य को क्या क्या कह सकते हैं, अनेक दृष्टि से हम देख सकते हैं, ठीक है ना। एक दृष्टि दे दी पहले, अब दूसरी दृष्टि है, इसी को हम गुण और पर्याय रूप भी देख सकते हैं। फिर गुण अन्वयी होते हैं, द्रव्य में सदा रहते हैं, और पर्याय व्यतिरेकी अर्थात क्षणक्षयी होती है। मतलब क्या, गुण अन्वयी होते हैं, अन्वयी मतलब जो हमेशा रहते हैं, साथ देने वाले, ठीक है, जो संबंध बनाकर चलते हैं। तो गुण अन्वयी होते हैं, हमेशा रहते हैं, और पर्याय हमेशा नहीं रहती, ठीक। पर्याय क्या है, क्षण क्षयी, क्षण क्षण में क्षय होने वाली, उसको क्या कहेंगे, पर्याय, ठीक है। और गुण जो है वो स्थायी होते हैं। भले ही एक अलग बात है कि गुणों की भी पर्याय बदलती है, लेकिन अगेन उसमें द्रव्यपना रहता है, ठीक। गुण का अर्थ है शक्ति। प्रत्येक द्रव्य में कार्य भेद से अनेक शक्तियों का अनुमान होता है, इन्हीं की गुण संख्या है। मतलब कि द्रव्य में जो शक्तियां हैं वो उसका गुण कहते हैं। जैसे ज्ञान गुण है ना, ज्ञान शक्ति है एक तरह से जीव के अंदर, वो उसका गुण कह दिया, ठीक है ना। तो और वो हमेशा होता है जीव के अंदर, ठीक है ना। तो उसके बिना जीव कुछ नहीं है, तो गुण के बिना द्रव्य कुछ नहीं है। तो इन्हीं शक्ति को कह लीजिए, इन्हीं शक्ति को गुण की संज्ञा दी है। ये अन्वयी स्वभाव होकर भी सदा एक अवस्था में नहीं रहते। मतलब क्या, संबंध बनाने के बावजूद, है ना, कि द्रव्य के गुण होते हैं, मान लिया, लेकिन फिर भी क्या गुण हमेशा एक जैसे रहते हैं या उनमें भी चेंजेस आते हैं। गुण तो है, जैसे ज्ञान गुण है, ठीक। अब ज्ञान क्या हमेशा एक जैसा रहता है या बदल भी सकता है, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि गुण जो है वो अन्वयी स्वभाव होकर भी सदा एक अवस्था में नहीं रहते, किंतु प्रति समय बदलते रहते हैं, है ना। कभी ज्ञान हमें हमारा जो है अच्छा चल रहा होता है, कभी नहीं भी होता, कभी हम पढ़ के और ज्यादा ज्ञान हासिल कर लेते हैं, ठीक है ना। इनका बदलना ही पर्याय है। जो ये गुण बदलते हैं ये ही पर्याय कहलाती हैं। तो गुणों में परिवर्तन को पर्याय कहते हैं, गुणों में होने वाले परिवर्तन को पर्याय कहते हैं। गुण अन्वयी होते हैं, गुण जो है संबंध बनाकर रखते हैं, हमेशा होते हैं। इस कथन का तात्पर्य यह है कि शक्ति के मूल स्वभाव का नाश कभी नहीं होता। तो गुण जो है वो द्रव्य के साथ हमेशा है, तो इसका मतलब द्रव्य के अंदर शक्ति हमेशा है, उसका कभी नाश नहीं होता। ज्ञान सदा काल ज्ञान बना रहता है, तथापि जो ज्ञान इस समय है वही ज्ञान दूसरे समय में नहीं रहता, है ना। ज्ञान की जो पर्याय हैं, ज्ञान गुण में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। ज्ञान की जो, कोई ज्ञान को देखने वाला अगर हो कोई, तो कहेगा कि जो बच्चा में ज्ञान जितना था वो ज्ञान आज एक अडल्ट में उससे ज्यादा है, ठीक है ना। तो ज्ञान गुण वही है, लेकिन उसकी क्वालिटी बदल गई, उसकी क्वांटिटी बदल गई। तो ये बदलाव जो है ये पर्याय है, ठीक। यहां तक के समझ में आया गुण पर्याय? थोड़ा थोड़ा भी अगर समझ में आ रहा है, बेसिक है ना, अपन बेसिक ही पढ़ रहे हैं, और अगर पहले कभी नहीं पढ़ा हो द्रव्य गुण पर्याय तो प्लीज रेज द हैंड, दैट वे आई विल नो कि किसके लिए फर्स्ट टाइम ये मेरा पहली टाइम है, पहली बार है। वर्षा जी आपका भी पहली बार है? जी मैं ये बोल रही थी पर्याय मीन्स परिणामन और क्या? नहीं, पर्याय एक प्रोसेस कह सकते हैं। लाइक दूध में से दही बनता है वो? हाँ, अलग? दूध से दही नहीं, चेंज जो हुआ ना, एनी काइंड ऑफ चेंज इज कॉल्ड पर्याय। ओके, थैंक्स। एनी चेंज, ठीक है। तो जी। जैसे
हमारे नॉलेज लेवल में भी चेंज आ रहा है। लेट्स से कल तक हमें द्रव्य गुण पर्याय के बारे में नहीं मालूम था, आज मालूम है, ठीक है। तो ये जी। जो चेंज आ गया, ये क्या हुआ, ये हमारी एक नई पर्याय क्रिएट हो गई, अच्छा ठीक है ना। जी, तो इस तरह से thank you. हम चेंजेस को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जी। ज्ञान गुण में एडिशन या चेंज होना, तो ज्ञान गुण की पर्याय बदल गई, ठीक है। लाइक फ्रूट पक जाता है तो बदल हाँ, जाती बिल्कुल पर्याय। सही, ओके, बिल्कुल सही, वही, जैसे बचपन Thank से बड़े होते हैं, फिर बड़े से बूढ़े होते हैं, वो बिल्कुल सही। कहीं पर भी Yeah. चेंज है तो वह पर्याय कहलाए, पर्याय। ओके, थैंक्स। ठीक है। तो हमारा शरीर बदलता है तो हम कहते हैं ना ये मनुष्य पर्याय है, ये तिर्यंच पर्याय है ना, जी क्योंकि परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो जी ये थोड़े से टेक्निकल वर्ड है, लेकिन एक बार समझ में आ जाएंगे तो फिर आपको ये लगेगा नहीं कि ये क्या नया कुछ पढ़ लिया, है ना। जी। हम्म, थैंक्स। जय जिनेन्द्र। जय जी। ज्ञान सदाकाल ज्ञान बना रहता है, तथापि जो ज्ञान इस समय है वही ज्ञान दूसरे समय में नहीं रहता, दूसरे समय में वह अन्य प्रकार का हो जाता है ना। कुछ ना कुछ चेंज तो उसमें आता ही रहता है। इससे प्रतीत होता है कि प्रत्येक गुण अपनी धारा के भीतर रहते हुए भी प्रति समय अन्य अन्य अवस्थाओं को प्राप्त होता रहता है, ठीक। प्रत्येक गुण, अब गुण एक जीव के अंदर अनंत गुण होते हैं। मेन भले ही हमें थोड़े से पता रहते हैं नाम, दर्शन गुण, ज्ञान गुण, वीर्य गुण, है ना, लेकिन अगर अपन और शास्त्र पढ़े तो पता चलेगा कि एक जीव के अंदर, आत्मा के अंदर अनंत गुण है ना। सिद्ध के अंदर बोलते हैं ना अनंत गुणी, अनंत गुण वाली। तो हर गुण अपनी धारा के भीतर रहते हुए भी प्रति समय अन्य अन्य अवस्थाओं को प्राप्त होता रहता है। जो खुशी या जो फीलिंग जोन में हम अभी हैं, है ना, वो अभी थोड़ी देर बाद ही हम उसमें नहीं होंगे, वो भी क्या कहलाएगा, हमारी ही कोई दूसरी पर्याय हो गई अब, ठीक है। हमारे सुख गुण की डिफरेंट पर्याय हो गई, ठीक, ऐसा। तो गुणों की इन अवस्थाओं का नाम ही पर्याय है। इससे इन्हें व्यतिरेकी कहा है। व्यतिरेकी मतलब क्षण क्षयी, क्षण क्षण में बदलने वाली, है ना। पर्याय अभी हमने देख ही लिया, गुणों की इन अवस्थाओं का नाम ही पर्याय है। वे प्रति समय अन्य अन्य होती रहती हैं। ये गुण और पर्याय मिलकर ही द्रव्य कहलाते हैं। द्रव्य इनके सिवा स्वतंत्र पदार्थ नहीं है, ठीक है। तो द्रव्य की पहचान अगर करनी हो तो द्रव्य वह जो गुण और पर्याय से मिलकर बनता है ना। द्रव्य के गुण है और गुण की पर्याय, ये दोनों उसके स्वरूप हैं। गुण और पर्याय रूप से ही द्रव्य अनुभव में आता है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। क्योंकि अगर गुण नहीं है तो फिर द्रव्य का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पर द्रव्य है इसलिए उसके गुण भी हैं, चाहे वो एक अजीब ही क्यों ना हो, उसके अंदर भी गुण होते हैं। जैसे एक आम है ना, आम भले ही अजीब है, अभी उसमें जीव खत्म, हमने उसको वृक्ष से अलग कर लिया, वो अब उसमें जीव नहीं है, लेकिन फिर भी आम पकता है, फिर भी उसमें टेस्ट है, उसका टेस्ट, उसका रस ही उसका गुण है ना। रस स्पर्श गंध हम पढ़ते हैं जो, तो वो पुद्गल के गुण है, ऐसे ही जीव के गुण है। तो हर द्रव्य के गुण है, ठीक है। तो ये बात को समझिएगा। द्रव्य जब हम बोले तो 6 द्रव्य दिमाग में ला सकते हैं, और अगर नहीं भी याद आ रहे तो जीव और अजीव ये 2 द्रव्य को याद रखिए, ठीक है। जीव लिविंग बीइंग और अजीव नॉन लिविंग, नॉन लिविंग मतलब पुद्गल, ठीक। तो ये चीज को ध्यान रखिए, द्रव्य क्या, जीव अजीव, और हर जीव और अजीव के गुण और उनकी पर्याय होती हैं, ठीक है। पर्याय हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, गुणों में जो चेंजेस होते रहते हैं वो उसकी पर्याय कहलाती है,
ठीक है, यहाँ तक के सबको समझ में आ गया? नहीं तो किसको बोला अपन ने द्रव, किसको बोला आपने फिर हिसाब से, मतलब जीव और अजीव के जो गुण और पर्याय उसको द्रव वैसे बोला। तो 6 है, ठीक है ना? नहीं वैसे नहीं, आपने बोला ना गुण और ये द्रव, हाँ, मतलब गुण और द्रव्य पर्याय। कहते साथ ही मन में क्या समझ में आना चाहिए? जीव और अजीव की बात चल रही है, ठीक है? और द्रव्य जो है वो बिना गुण या पर्याय के नहीं होता। गुण और पर्याय से मिलकर ही द्रव्य की पहचान है ना? हम तो पहचान कर रहे हैं ना यहाँ पर, जो द्रव्य ऑलरेडी है। हम ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर गुण और पर्याय के बिना क्रिएट जीव कर रहे नहीं है, मतलब जैसे हो गया अपन बोलेंगे मतलब गुण और पर्याय के बिना जीव नहीं है, ये हुआ ना? के बिना जीव नहीं है। यस, बिल्कुल सही। गुण और पर्याय के बिना जीव नहीं होता, है ना? क्योंकि जीव का जो पहचान ही उसकी, अगर हम कहें कि ज्ञान गुण उसकी जीव की पहचान है, तो ज्ञान गुण क्या है? गुण है ना। हम बोलते हैं ना ज्ञान गुण, तो गुण के बिना उसकी पहचान ही नहीं है। तो इसलिए गुण और पर्याय से ही द्रव्य का एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है? पहचानने में आता है। ठीक, अब ये बता रहे हैं एक एग्जाम्पल से, आम का एग्जाम्पल लिया। रूप रस गंध और स्पर्श उसके गुण हैं। आम जबकि एक अजीब है, तो भी ऐसा नहीं समझने का है ना कि भाई हम सोचे कि द्रव्य में सिर्फ जीव है और जीव के अंदर ही गुण होते हैं। पुद्गल में भी, है ना, अजीव जो है पुद्गल है, उसमें भी रूप रस गंध और स्पर्श ये मेन गुण होते हैं। ठीक, ये आम में सदैव पाए जाते हैं, किंतु सदा एक से नहीं रहते, बदलते रहते हैं। तो ये बदलना क्या हो गया? उसकी पर्याय। उसका रंग बदलकर हरे से पीला या काला हो जाता है। उसका स्वाद खट्टे से मीठा अथवा कषायला हो जाता है। गंध में भी अपेक्षित परिवर्तन होता रहता है। स्पर्श बदलकर कठोर से मधुर, मृदु अथवा पिलपिला हो सकता है ना? गुणों की अवस्था में प्रति क्षण परिवर्तन होता रहता है। यह परिवर्तन ही पर्याय है, ठीक है ना? तो अजीव के गुण क्या बताए हमने? रस गंध स्पर्श, रूप रस गंध और स्पर्श। और कोई भी ऐसा पुद्गल नहीं है, कोई भी चीज आप अपनी नजर से भी देखेंगे ना, इवन एक बुक है, राइट, उसके पन्ने एवरी सिंगल मोमेंट छीण होते रहते हैं, डिस्ट्रॉय होते रहते हैं। वो भले हमें दिखे ना, अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें एक दिन बाद का पेज, बुक का पेज, तो छूने से या वेदरिंग से वो उनमें चेंजेस आते ही आते हैं। तो क्या हो गया? ये उसके रूप में परिवर्तन हो गया, ठीक है ना? और क्या कह रहे हैं? गुणों की अवस्था में यह परिवर्तन ही पर्याय है। इतना सब कुछ होने पर भी गुण अपने मूल स्वरूप में नष्ट नहीं होता, है ना? जैसे अभी अगर आम है तो उसके अंदर जो टच है वो तो टच रहेगा ही, टच कहीं नहीं जाएगा। भले ही वो पिलपिला हो गया, पहले वो हार्ड था, लेकिन फिर भी उसमें टच है, उसमें कोई ना कोई स्मेल है ना? तो इसका क्या मतलब है कि भले ही पर्याय कितनी भी बदलती चली जाए, लेकिन गुण अपने मूल स्वरूप में नष्ट नहीं होता, उसकी धारा अविच्छिन्न रहती है। रूप रस गंध और स्पर्श में परिवर्तन होते रहने पर भी ये सर्वथा रूप रस गंध और स्पर्शहीन नहीं हो सकते, ठीक है? तो गुण स्थिर हैं, लेकिन जैसा कि सोने का एग्जाम्पल दिया था, भले ही उसका रूप बदल जाए, पहले वो सोने का बिस्किट था, अब सोने की ज्वेलरी, राइट, लेकिन स्वर्णपना जो है वो उसका गुण है, वो वैसा का वैसा रहता है, ठीक? इसलिए गुण को नित्य अथवा अन्वय कहते हैं और पर्याय क्षण क्षयी है, यानी प्रति क्षण बदलती रहती है, अतः व्यतिरेकी कहलाती है। उत्पाद और व्यय दोनों क्षणक्षयी हैं, विनाशिक हैं। द्रव्य स्थिरता का द्योतक है, अतः उत्पाद और व्यय पर्याय है और द्रव्य गुण है ना? तो जो हमने अभी एग्जाम्पल्स लिए, स्वर्ण का ही एग्जाम्पल लिया, तो स्वर्ण का जो बिस्किट था उसमें स्वर्णपना जो है वो उसका
गुण था इसलिए द्रव्य है, ठीक है ना। और उसकी जो चेंजेस आए, किसमें आए चेंजेस, उसके गुण में तो चेंजेस आए, लेकिन जो चेंजेस आए वो पर्याय हैं, क्योंकि चेंजेस को पर्याय कहते हैं। इस प्रकार द्रव्य को उत्पाद व्यय द्रव्य लक्षण वाला कहना अथवा गुण और पर्याय वाला कहना बात एक ही है, ठीक है। तो पहले दोनों चीजों को अब यहाँ पर इकट्ठा कह दिया। पहले क्या बताया था, द्रव्य का लक्षण सत, और सत क्या है, जो उत्पाद व्यय द्रव्य के सहित हो, ठीक। और फिर सेकंड टाइम में क्या बोला, द्रव्य वो जो गुण और पर्याय वाला हो, ठीक है ना। तो दोनों ही बातों से पता चला कि द्रव्य वो जिसका लक्षण उत्पाद व्यय द्रव्य हो अथवा गुण और पर्याय वाला हो, ठीक है, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ पे द्रव्य तो हो गया गुण और उत्पाद व्यय हो गया पर्याय, ठीक है। यहां तक के समझ में आ गया? जी हम्म, हो गया। गुड। कुसुम आंटी आपको हो गया? हाँ हाँ, अभी समझ में आ गया। बढ़िया, ठीक है। अब क्या है कि गुण दो प्रकार के होते हैं, किसी भी, चाहे वो जीव हो चाहे वो अजीव हो, ठीक है। कैसे दो प्रकार के, सामान्य और विशेष। सामान्य जैसे कि हम बात करें, एक बहुत बड़ी मास भीड़ है जैसे, है ना, भीड़ में एक सामान्य से क्या कह दिया जाएगा कि ये सारे मनुष्य हैं, है ना, या ये सारे इंद्रिय वाले हैं, है ना। तो जो सब में पाया जाए वो सामान्य, और जो कुछ कुछ में पाया जाए, जैसे ये स्त्री है, ये बच्चा है, ये पुरुष है, ये उनके विशेष गुण हो गए, ठीक है। तो इस तरह से गुण दो प्रकार के हैं, सामान्य और विशेष। सामान्य गुण जो समस्त द्रव्यों में सामान्य रूप से पाए जाते हैं उन्हें सामान्य गुण कहते हैं। सामान्य गुण के 6 भेद हैं। द्रव्य के सामान्य गुण हैं 6 भेद से: अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व और अगुरु लघुत्व। इसके बारे में बता रहे हैं आगे क्या होता है ये, ठीक है। तो ये सामान्य से द्रव्य में पाए जाएंगे, चाहे वो जीव हो अजीव हो, ठीक। अस्तित्व गुण, अस्तित्व क्या, नाम से भी थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, है ना, अस्तित्व का होना, उसका एग्जिस्टेंस, और वो एग्जिस्टेंस ऐसा कि वो कभी नष्ट नहीं होता। द्रव्यपना जिसमें कह लीजिए, उसका जो द्रव्यपना है वो उसका अस्तित्व गुण है। तो द्रव्य का वह गुण जिसके कारण द्रव्य का कभी विनाश ना हो, है ना, जीव कभी नहीं खत्म होता, उससे ये बात सिद्ध होती है कि उसके अस्तित्व गुण के कारण आज हम ये कह सकते हैं फॉर श्योरिटी के साथ कि सिद्ध भी जीव हैं, है ना। भले ही उनके पास कोई कर्म नहीं है, लेकिन क्योंकि जीव कभी नष्ट नहीं होता, तो सिद्ध भी जीव है ना, सिद्ध जीव और संसारी जीव, ठीक। तो अस्तित्व गुण के कारण। वस्तुत्व, द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वह कोई ना कोई अर्थ क्रिया करता रहे, जैसे घट की क्रिया जल धारण, है ना, कुछ ना कुछ उसे करना है। जैसे जीव का क्या हो गया, कर्म का बांधना, है ना, या आम का हो गया पकना, ठीक है ना। तो ये उसके वस्तुत्व गुण के कारण कि वह कोई ना कोई अर्थ क्रिया करता रहे, ठीक। फिर है द्रव्यत्व गुण, द्रव्य का वह गुण जो परिवर्तनशील पर्यायों का आधार है। ये भी गुण है तभी पर्याय हो पा रही हैं। गुण में जो परिवर्तन हो रहे हैं वह भी उसके द्रव्यत्व गुण के कारण है। अगर ये गुण नहीं होता तो पर्याय भी नहीं होती, ठीक। तो ये द्रव्यत्व गुण के कारण उसमें चेंजेस होते हैं। प्रमेयत्व गुण, प्रमेयत्व गुण द्रव्य का वह गुण जिससे वह जाना जाता है। जाना जाता है मतलब जैसे कि हम पुद्गल को देख पाते हैं, जान पाते हैं, राइट। तो ये जाननापना उसके अंदर
उसके प्रमेयत्व गुण के कारण होता है। तो ये जो सामान्य से गुण है इनको अपन याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर है प्रदेशत्व गुण। प्रमेयत्व गुण में जीव भी जैसे केवली के जानने में सिर्फ इसलिए आ पाता है क्योंकि प्रमेयत्व गुण होता है ना। ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है कि अगर ये प्रमेयत्व गुण ना होता तो हो सकता था कि केवली किसी जीव को पहचान ही नहीं पाते, जान ही नहीं पाते। आज हम सब उनके ज्ञान में आ पा रहे हैं इस प्रमेयत्व गुण के कारण। ठीक, फिर है प्रदेशत्व गुण। द्रव्य का वह गुण जिसके निमित्त से द्रव्य का कोई ना कोई आकार बना रहता है ना। हम सिद्ध भी बोलते हैं तो उनका भी हम एक आकार मान के चलते हैं कि वो पद्मासन या खड्गासन आकार में है। प्रदेशत्व गुण के कारण हर चीज अपना एक एग्जिस्टेंस या कह लीजिए पुद्गल से स्कंद बनता है, लाइक एक अणु से पर है ना, अणु से मिल के वो हमें एक फॉर्म में दिखने लगती है। प्रदेशत्व गुण क्या है? एक फॉर्म, ये उसका गुण है। ठीक है, तो हर द्रव्य का कोई ना कोई आकार होता ही होता है। ठीक, फिर है छठा गुण जो लास्ट है। छठा गुण है अगुरु लघुत्व गुण। अगुरु लघुत्व गुण के कारण वह अपने रूप में अवस्थित रहता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कन्वर्ट नहीं होता। इस शक्ति के निमित्त से द्रव्य की द्रव्यता कायम रहती है। क्या मतलब? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं परिणमता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं परिणमता। ठीक है, तो आप ये सोचिए ना कि कितनी भी रिद्धियों के बारे में हमने पढ़ा, लेकिन कहीं पर भी ऐसी कोई रिद्धि नहीं है जो कह दे कि ये, अब जैसे राम लक्ष्मण के बारे में हमने पढ़ा है ना, तो ऐसी कोई रिद्धि नहीं है कि राम लक्ष्मण बन जाए, है ना। तो इस तरह से ये किस वजह से है? अगुरु लघुत्व गुण के कारण। तो एक द्रव्य दूसरे रूप नहीं परिणमता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं परिणमता। जैसे ज्ञान गुण जो है वो दर्शन गुण नहीं बन जाएगा, है ना। इंटरेस्टिंग है काफी। तो ये सब हमें अगर पता हो तो सोचिए आप कि हम ध्यान जब करते हैं, सामायिक करते हैं, तो हम और अच्छे से जीव के बारे में चिंतन कर सकते हैं। मेक सेंस? एक द्रव्य के अनेक या अनंत गुण बिखर कर जुदे जुदे नहीं होते, द्रव्य के अंदर ही रहेंगे, यानी कि गुण कहीं चले गए, उससे अलग नहीं होते। उपर्युक्त छहों गुण विश्व के प्रत्येक पदार्थ में पाए जाते हैं। लोक में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जिसमें इन 6 गुणों में से किसी एक की भी कमी हो। सभी द्रव्यों में समान रूप से पाए जाने के कारण इन्हें सामान्य गुण कहते हैं। तो हर द्रव्य में, एवरी सिंगल द्रव्य, तीनों लोक के सेम गुण पाए जाएंगे। किसी में भी ये नहीं होगा कि अस्तित्व गुण ना हो या वस्तुत्व गुण ना हो, ऐसा नहीं। 6 के 6 पाए जाएंगे एक साथ। ठीक है, यहां तक के समझ में आया सामान्य गुण? जब हमने पहले पढ़ा कि द्रव्य क्या है, गुण और पर्याय वाला, है ना, तो अब हमें बता रहे हैं कि गुण के भेद क्या है, किस तरह के गुण होते हैं द्रव्य में। तो फिर क्या बताया कि द्रव्य में सामान्य गुण और विशेष गुण होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ कुछ यहां तक के? किसी को कोई क्वेश्चन? आज हम यहीं तक का विषय लेंगे। इन 6 द्रव्यों के एक बार उदाहरण बताइए ना, जैसे आपने पहले का बताया था। द्रव्य में जीव, अजीव, जीव पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश और काल। ये नहीं, इसमें जो आपने ये सामान्य जो गुण बताए। अच्छा, सामान्य गुण, द्रव्य के 6 सामान्य गुण। अस्तित्व गुण, जिससे कि उसका जैसे आपने सोने का बता दिया। हाँ, है ना, सोना। ठीक है ना, हाँ, द्रव्य का कभी विनाश ना हो। वस्तुत्व, वो कुछ ना कुछ करता रहे। ठीक है, कुछ ना कुछ परिणाम रहेगा।
हाँ, घट की क्रिया जल धारणा एक है। घट की क्रिया जल धारण, जैसे घड़ा बन गया, घड़े का काम क्या है? जल को धारण करना, जल उसके अंदर भरा जाता है ना? तो हर द्रव्य का कुछ ना कुछ काम होता है, उसका एक पर्पस है, ठीक है? ये उसका वस्तुत्व गुण। जीव का भी एक पर्पस है, ठीक है ना? जीव का पर्पस क्या है? देखना, जानना, ठीक है? द्रव्यत्व गुण जो परिवर्तनशील पर्यायों का आधार है, द्रव्यत्व गुण के कारण पर्याय बनती हैं, गुणों में परिवर्तन आता है, ठीक? प्रमेयत्व जिसमें कि वह दूसरे के द्वारा जाना जाता है, प्रदेशत्व जिसमें उनका एक कोई आकार होता है, और अगुरु लघुत्व जिसमें वो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं चेंज होता, ठीक है? क्लियर? एक बदलता नहीं, मतलब दूसरे रूप में नहीं बदलता। हाँ हाँ, ऐसा नहीं कि ए पर्सन जो है वो बी बन जाए, अच्छा, हाँ, उसमें नहीं जाएगा वो। है ना? हाँ, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं बदलेगा, चाहे खुद के अंदर उसके कितने भी चेंजेस आते रहे, ठीक है ना? इतना चेंज, ऐसा कोई चेंज नहीं होगा कि वो दूसरा द्रव्य ही बन जाए, ठीक है? ये उसके अगुरु लघुत्व गुण के कारण होता है। गुरु चारू लघु का जी, मतलब ये बोल सकते हैं कि जीव जो भी द्रव्य है वो सारे स्वतंत्र है, और उनकी जो भी गुण है वो सारे गुण भी स्वतंत्र है। हाँ, गुण स्वतंत्रता से क्या मतलब? यहाँ पर द्रव्य पर आधारित तो है, द्रव्य के ये गुण है, मीन्स वो गुण सब हाँ इंडिविजुअल है, वो अपने दूसरे गुण से कनेक्टेड नहीं है, हाँ हाँ, सारे बिल्कुल गुण सर, इंडिविजुअल है। बिल्कुल इंडिविजुअल है, लेकिन ये 6 के 6 गुण सब द्रव्यों में पाए जाएंगे, राइट। ठीक है ना? और द्रव्य में जो चेंजेस आते हैं जी, वो द्रव्य गुण के कारण, द्रव्यत्व गुण की वजह से आते हैं। करेक्ट करेक्ट। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ वो गुण चेंज हो सकता है, राइट? गुण तो गुण में परिणामन चेंज नहीं हो होने की सकता। क्वालिटी द्रव्य बिना गुण के नहीं होता, और गुण के अंदर चेंज होने की क्वालिटी उसके द्रव्यत्व गुण के कारण होती है, नहीं तो गुण बदले नहीं। हाँ, तो ऐसे तो गुण चेंज ही नहीं हो सकता, हाँ, बिकॉज ऑफ दे आर ऑल इंडिविजुअल, राइट? यस, तो इसलिए द्रव्यत्व गुण के कारण चेंजेस आते हैं, ठीक है? हाँ, भूमिका हाथ रेज किया। हाँ चारू, तो जैसे ये 6 गुण है, अभी अगर इसको समझा जाए तो ऐसे समझ सकते, जैसे अस्तित्व गुण की, जैसे चारू आपको लेते राइट, कि ये चारू है जो जीव है, तो जीव मतलब अस्तित्व गुण, और वस्तुत्व गुण जिसका जैसे जीव का काम है ज्ञान देखना, जानना, राइट। हाँ, फिर द्रव्यत्व गुण, द्रव्य का जो परिवर्तन की, चारू पहले बच्ची थी, चारू अभी जीव जो थी चारू, वो बच्ची थी, बड़ी हुई, और अभी ऐसे, ठीक है? प्रमित की, जिससे वह जानी जाती है, मतलब ये चारू, ये एक लड़की में है, आ ये रही है, दूसरे मुझे जान पा रहे हैं, जान पा ये रहे कि कोई है, चारू है, ये जीव चारू ये जीव है, या ये कोई शरीर है, या ये फॉर्म है, ये जानने में आ रहा है। हाँ, प्रदेशत्व मतलब कि ये चारू ऐसी लंबी है, गोरी है, ये ऐसी। अगुरु लघुत्व द्रव्य का कारण, जिसमें आपका द्रव्य की द्रव्यता अपने कायम, स्वरूप में अवस्थित रहे, चारू भूमिका नहीं बन जाएगी। हाँ, चारू चेंज नहीं हो जाएगी, राइट, गॉट, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीक नो क्लास, तो अपन मिलेंगे मंडे को, फॉलोइंग मंडे, ठीक है? जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नम करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय जिनेन्द्र सभी को।
आप जाए तो हमारे वती भी मनुष्य को नमस्ते कहना। हाँ जी, जय बिल्कुल, जिनेन्द्र, आचार्य जी को नमस्ते कहना हमारा बिल्कुल, सबका। बिल्कुल, बिल्कुल, चलिए सभी के तरफ से। सभी की तरफ हाँ। बिल्कुल सही, हाँ, स्वाध्यायशील सभी। लोगों की तरफ से। चलिए, ओके, जय जिनेन्द्र। जय